रेडियो सिटी सेंटर स्टेज। रेडियो सिटी 91.1 पर मैं हूं आदि, ये आप जानते हैं। और सेंटर स्टेज एक ऐसा स्टेज है जहां पे हम ऐसे ऐसे लोगों को लेके आते हैं जिन्होंने इस पूरे पैंडेमिक में तो बहुत कुछ किया ही है हमारे लिए, बट अदरवाइज ऑल्सो इन लाइफ दे हैव अचीव्ड अ लॉट। एंड एक जेंटलमैन जो आप इस वक्त मेरे साथ देखेंगे, वो एक ऐसे इंसान है जो आपको और हमको वो चीज देते हैं जिसके लिए वी डाई फॉर, दैट इज स्वच्छ हवा। एम आई राइट सर? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो एक बेसिक ह्यूमन राइट है, स्वच्छ हवा। हाँ, और वो आप हमें देते हैं। सो वेलकम टू सेंटर स्टेज एंड थैंक यू फॉर व्हाट थैंक्स यू आर डूइंग। सो वी हैव मिस्टर विजय कनन। थैंक्स Adi, thanks for the great introduction. Really appreciate. Thanks to Radio City, Adi, you and your team. साफ Hmm. हवा का एक झलक तो मुझे आपके पीछे दिखाई दे रही है। वो कहते हैं ना, मतलब कि जब एक स्वादिष्ट खाना बना होता है, जब उसको स्वादिष्ट खाने को एक बढ़िया तरीके से परोसा ना जाए, एक मतलब एक हाँ, प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में, तो उसका करेक्ट। मजा नहीं है। क्लीन हेयर तो है, मतलब आसपास भी एक थोड़ा नेचर का टच हो, तो आई थिंक देन यू रियली फील कि मतलब हाँ ठीक है। इन टर्म्स अगर आप सिटी लाइफ में हो, हर तरफ कंक्रीट्स हैं, ट्रैफिक है, पोल्यूशन है, यू फाइंड योर कॉर्नर, उसको ऐसा मेकअप करो ताकि हाँ ठीक है, though like I'm using the aero purifiers, I'm breathing the clean air, but on side like it's just giving me some touch that though I cannot go to the nature, but I can bring the nature to me. दैट्स सच अ बिग थिंग टू से सर, एंड दैट्स अ कमेंडेबल थिंग दैट यू बीन डूइंग। तो सर, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगा, ये जो पैंडेमिक है टू स्टार्ट विद, ये Yeah, पैंडेमिक कैसा रहा सर आपके लिए? I think ये पैंडेमिक, ऐसा एक सडन पैंडेमिक, आई थिंक ये किसी को जस्ट भी नहीं था कि मतलब कि ऐसा कुछ पैंडेमिक होता है या होगा। हम्म। एंड आई थिंक ये हम पूरे ग्लोबली हम लोगों के लिए एक बहुत नया चीज है, और ये जो हुआ बहुत सडन हुआ। तो हम्म। आई थिंक मेरे लिए ये पैंडेमिक बहुत लर्निंग था। मतलब कि मतलब अंदर से ना हम लोग, आई थिंक जो कंपनी ये पैंडेमिक को अभी तक भी सरवाइव कर गया, मैं बोल रहा हूँ उनके लिए भी हैट्स ऑफ, उनके लिए भी अप्लॉज होना हाँ, चाहिए। मतलब कि राइट। सडनली आई थिंक हम 5-6 महीने ऐसे बिताए जहां पर जीरो बिजनेस था। तभी भी है, तभी भी हमें जो भी मैं नहीं बोल रहा, मैं तो बोल रहा हूँ, मैं और मेरे जैसे जितने भी मेरे भाई हैं और जितने भी एम्प्लॉय हो गए, एम्प्लॉयर्स हो गए हैं, आप लोग हो गए, मतलब हम लोग अपने सर्वाइवल्स ढूंढ रहे थे। तो उस सर्वाइवल को ढूंढते हुए जो लर्निंग्स हुई हैं, दैट्स हम्म। $1 million लर्निंग्स। आई थिंक वो मेरे ख्याल से इंडीड। एमबीए स्कूल में भी जाएंगे, शायद वो नहीं हो पाएगा, है ना। ट्रू तो है। बताइए, ये ऑनलाइन का एक वो आया, देखो आप और मैं, जूम मीटिंग थोड़ा इजी हो गया है, या ये माइक्रोसॉफ्ट मीटिंग जो भी है, मतलब ऑनलाइन मीटिंग्स इजी हो गए हैं। मतलब वी आर फाइंडिंग आवर वेज एंड कीप एंड लर्न अ लॉट। एंड देन ये पेंडेमिक ने मेरे को बहुत कुछ सिखाया। फ्रॉम द ऑन द पर्सनल फ्रंट आई एग्री कि मतलब कि हम यू नो आई ऑलवेज रियलाइज कि मतलब व्हेन यू आर इन अ डेथ टेबल, मतलब यू थिंक ऑफ ओनली दोस थिंग्स दैट यू मिस्ड। हाँ। एंड ऑफ कोर्स उसमें ये काम नहीं आता कि मतलब कि आपने कितना कमाया, आपने कितना गवाया। मतलब कि आपने अपने जिन जिनके साथ रहते हो आप, जो आपकी फैमिली है, पर्सनल है, उनके साथ आपने कितना टाइम स्पेंड किया, और जो आप अपने जिस आई थिंक काम के साथ जो पैशन जुड़ जाता है ना, जैसे क्लीन एयर मेरा पैशन बन चुका है, तो मतलब कि ये सब चीजें याद आती हैं। तो आई थिंक आई लर्नड अ लॉट ऑन द प्रोफेशन एंड द पर्सनल, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट आई एक्चुअली got the opportunity in 2020 to witness this era, how to take on, how to bypass my company to make sure that we survive, not only for me, also for my staffs and employees, and also to all the stakeholders who are associated with me, and all the customers and all the people whom I can continue giving the good clean air in the coming time. And I think this has made me more strong. क्या बात है! इट्स अगेन अ पॉजिटिव थॉट एंड अ पॉजिटिव रिएक्शन टू अ पैंडेमिक सर। आपने एक बड़ी अच्छी लाइन बोली दैट गिविंग प्योर एयर हैज बिकम योर पैशन। तो सर, ये पैशन मतलब कहाँ से स्टार्ट हुआ? ये सब स्टार्ट हुआ एक्चुअली 8-9 साल पहले। आई एम एक्चुअली आई एम ए पेडिग्री ऑफ ट्रेड काउंसिल, स्वीडिश ट्रेड काउंसिल, which is a trade body of Swedish embassy. ओह, I've been I served there for more than 15 years, and bringing various Swedish brands to India. So international business में मैं बहुत पहले से ही था। Yeah. अच्छा। So I was actually supporting a Swedish company, and that was into clean air.
And then I'm talking about between 2012, 2010, 12 के आसपास का. उस टाइम पे क्लीन एयर नाम की कोई चीज नहीं थी यहाँ पर. एंड मैं बहुत, क्योंकि स्वीडन है तो मैं बड़ा आश्चर्य होता था, स्वीडन जो इतना साफ कंट्री है, वहां क्लीन एयर से लेके क्लीन वाटर से लेके इन्वायरमेंट भी क्लीन है, नेचर भी इतना बढ़िया, वहां पर एयर प्यूरिफायर का काम है और वहां पर भी ये लोग बिजनेस कर रहे हैं. भाई अगर वहां पर इन लोगों को एयर प्यूरिफायर की नीड है, यहाँ तो भैया फिर तो यहाँ तो डर्ट ऑफ नीड है. यहाँ तो like I think like with the demographics, I think India is also going through a very interesting phase, like for coming 30-40 years. It's like it's a developing country, so it's constructions going everywhere, infrastructure development is going everywhere, industries are developing, so we are going through a developing phase. So of course by nature I think हमारा वो clean air, clean water और जो क्लीन एनवायरनमेंट है, आई थिंक वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाता है. तो ड्यूरिंग दैट टाइम उस स्वीडिश कंपनी के लिए जो मैं लेके आ रहा था, during that time I think no one was talking about the clean air, so I told them like you wait for like few years. That's the first time it clicked me ever. Otherwise I'm a techie and I'm more into a technology kind of a thing and the retail specialist. And then in 2012 I think then there was a push from them, and then I kept on thinking during that last 2 years from 2010 to 12 कि यार क्लीन एयर वहां बिक रहा है यार, यहाँ नहीं बिक रहा. पर भाई अब ये कि अब बात मुद्दा वो हो गई थी कि बेचना नहीं है, ब्रांड तो बहुत लेके आ गए, मतलब 150 ब्रांड से काम किया स्टूडेंट जो इंडिया में लेके आए, तो अब ब्रांड उसमें भाई वहां पर ले रहे हैं, यहाँ नहीं है, मतलब ऐसा क्या चीज है. फिर उसके बाद then I started taking more interest on the what is the air quality in India. जब मुझे पता चला कि air quality here is 100 to 300 times more than what they are having, then I go, oh my god, that means this is what we are inhaling. We are inhaling almost toxic. Then I think मेरा work nature ऐसा है कि then I need to be in city and I need to be in Delhi. Okay, because that's my work nature. My family is here. I cannot. There are two options to get the clean air. Either you permanently go to Himalayas and have a normal lifestyle. Okay. Of course, the lifestyle there is also good, but like of course, then there's no passion, or like then you change your direction of passion or whatever. But like then when I have everything here, then that means I need to bring the air to city. Then मैंने background study किया, air quality बहुत बुरा है दिल्ली. फिर बाद में पता चला कि दिल्ली is world's #1, the most polluted city in the world is Delhi. ठीक है. And of course Shanghai, like it was always there in top 2, top 3 Delhi. तो that means like मेरे को अपने family, मेरे जो किन्सन कहते हैं, जो आप लोग हो, मैंने बोला यार ये तो कुछ करना पड़ेगा, फिर तो बनता है, मतलब कि क्लीन एयर का मतलब एयर प्यूरिफायर यहाँ बनता है. जब मैं 2012 में से 2014 में मैंने जब पिच करना स्टार्ट किया, ट्रस्ट मी आदि, क्लीन एयर बोलते हैं लोग हंसते थे. बोला यार ठीक है ना, पानी तो क्लीन होके हो रहा, वैसा हमने सोचा नहीं था कि पानी भी खरीद के पियेंगे, मतलब बिस्लेरी में. ठीक है, अब पानी भी बॉटल्ड आ रहा है, अब बॉटल्ड एयर करके कुछ हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता. या क्लीन एयर तुम दे सकते हो, नहीं दे सकता. लोग हंसते थे, लिटरली हंसते थे. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. मतलब कि आपको ना अपना दृढ़ता लगानी, मतलब अच्छी चीज कर रहे हो ना, फिर तो कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल होता है मेरा. मुझे मालूम है अच्छी चीज करने वालों, कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल, चल ठीक है कुछ ना कुछ कर देंगे. एंड देन 2014 आया जब एक्चुअली उस ब्रांड को मैंने यहाँ लॉन्च किया, एंड उसके बाद क्लीन एयर पे मैंने अपना पूरा वो मूविंग चढ़ाया. आई थिंक मेरे को सिंपल था कि मतलब कि अभी ना एयर प्यूरिफायर बेचने की बात नहीं है, अभी पहले आम जनता को मालूम होना चाहिए कि मतलब कि वो क्या इनहेल कर रहे हैं. एंड आई एम वेरी ग्लैड कि मतलब मैं 2012 to 14 मैंने एक मूवमेंट था, पता नहीं शायद आपको मालूम है नहीं है, क्लीन एयर इंडिया मूवमेंट. हाँ, तो अगर आप गूगल करेंगे क्लीन एयर इंडिया मूवमेंट, उसमें आई थिंक we knocked the doors of Ministry of Environment to the different stakeholders. बच्चों के साथ रैलीज, रोड शोज, वो मतलब 2014-15 में मतलब वो हमने काफी एक्टिविटी किया ताकि आम जनता को पता चले, मोस्टली इन दिल्ली and then other cities also. Bangalore में भी किया हमने, कोलकाता में भी किया, चेन्नई में. Basically, you were not planning to. Your strategy was not to sell a thing. Your strategy was to make people understand. हाँ, क्योंकि मुझे खुद देर से पता चलना ना, because even I was unaware कि मतलब क्लीन एयर करके कुछ चीज है और क्लीन एयर की रिक्वायरमेंट इंडिया में इतना है. जब मुझे ही टाइम इतना लगा तो आई थिंक मेरे को तो क्लियर था कि भैया पहले तो लोगों को पता चले कि भैया क्लीन एयर की जरूरत है नहीं है. ठीक है. फिर उसके बाद आपने उस टाइम पे देखा होगा कि ऑड इवन भी आए. आई थिंक दैट्स अनदर स्टोरी. I think we have
क्लीन इंडिया मूवमेंट इतना मुझे नहीं मालूम वो एक वायरल हो जाएगा कि मतलब कि वो गवर्नमेंट स्टेक होल्डर से लेके प्राइवेट स्टेक होल्डर से लेके आम जनता से लेके सब में इतना अवेयरनेस फैल जाएगा. फिर then I think we yes, that is basically the pretty much the story how the cleaner movement, after cleaner movement, then I think I continued since till since then till now. I think then I'm actually just in some way or other now. Air OK is a fantastic. मैं just couple of minutes और लेता हूँ. जैसे मैंने बोला कोरोना ने हमें बहुत कुछ सिखाया. So Air OK is a 5 years old brand, but of course it was a small brand 5 years then. The guys actually the engineers who have actually put the this thing are the IIT Madras guys. They've got the brains behind, and they have made a purifier which is the most strongest performer in the world. Though like we are not a very known brand, but I'm very proud it's 100% made in India brand. एंड मेरा विजन बहुत क्लियर है इस मेड इन इंडिया को मैं ग्लोबल ब्रांड बनाऊंगा. इट विल स्टिल बी अ मेड इन इंडिया बट इट विल बी अ ग्लोबल ब्रांड. क्या बात है. that is another passion. So I think yes, so since last 7-8 years here I'm just trying my best to make better ways to provide cleaner to all the people. That's commendable, sir. ये पीरियड जो थे 6-7 महीने आपके लिए, how difficult to take care of your employees? It was definitely it was a tough time. It was no one was prepared, including me. I was also not prepared as a chief strategic officer, and also like I hold few other brands where I'm actually playing a key role. So in all the brands that I handle, I think I was definitely not prepared. And when suddenly this wave of pandemic came, of course the initial first few weeks took us to just come out of it. But I think as we went on, keeping the motivation level of your staff working from home, of course there was not much work because the thing is like the on-field and the retail, everything was stopped. So I think there was a limited work, but still keeping your staff motivated. And also another important part is like keeping them motivated towards the work and the vision. Considering what we did is like we added few more or we took a slight diversion to achieve the same goals, but we added some more tasks that can be done through online, and we try to bring more innovative. Maybe we spent more time in the R&D. We spent more time into how to make if there are any troubleshoot issues in the machine. Whatever the backend things which are pending since long, or even in order to understand my customers better, even the analysis parts. The things that I could have done, but I didn't do because of मेरे पास time नहीं था. तो अब मेरे पास time है. And मेरे जो visionary I call them cleaner experts, जो उनके पास भी जो हमारे पास जब इतना time मिला तो हमने अपने customers को understand किया, अपने product को study किया, अपने strategy को revisit किया. मतलब हमने वो काम किए जो आज normal office environment में शायद नहीं time मिल पाता. पर इन सब से क्या हुआ, अब जैसे ही मेरा market open हुआ तो मैं एक as I came out as a new company. Like I renovated, I refreshed my website, I refreshed my products, I fine-tuned my technology. Backend में ये सब हमने काम किया. एक तो ये था. दूसरा, of course, like जो all the people, either they are my stakeholders or my employees or staffs or my co-partners. I think we it's like a family. हमें अपना तो लेके चलना था, हमें उनका भी लेके चलना था. I think financial crisis थे, but तभी भी मतलब we managed. मतलब उन्होंने हमारा साथ दिया, हमने उनका साथ दिया. We managed. But the thing is like, of course हमें starting में थोड़ा time लगा. ये थोड़ा सा detour करके एक नए directions में नई direction का सोच और नए direction में walk करने के लिए. But I think I'm very happy. I touchwood. आपके सामने touchwood कर रहा हूँ that I've got a great employees and I have a great staff, my great co-partners and the stakeholders who actually we all trust on each other, and we kept doing our work
our work and we kept ourselves motivated. And क्योंकि एक दौर ऐसा आया था कि हमें मालूम नहीं था कि 1 महीने में खत्म हो गया, 3 महीने में खत्म हो गया, 1 साल में खत्म होगा, है ना? सही बात। हाँ, तो वो तो अभी मार्केट हल्का सा ओपन हुआ है, तो अभी मूवमेंट स्टार्ट हुआ है, पर रियल कोरोना और इसकी जो पैंडेमिक है, इट विल लास्ट फॉर अनदर 1 ईयर। यस सर, वैक्सीनेशन दैट्स ट्रू। अभी नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट होंगे, वो खत्म होते भी हुए, आई थिंक 2021 भी निकल जाएगा। आई थिंक अभी मार्केट हल्का सा खुला है, इसका मतलब ये नहीं कि मतलब कि इट्स 100% ओपन। तो आई थिंक इट विल टेक इट्स ड्यू कोर्स, बट आई थिंक लाइक मी आई हैव लर्नड, आई थिंक लाइकवाइज बाकी और जितनी कंपनीज हैं उन्होंने भी अपने अपने लर्निंग्स किए होंगे एंड दे हैव मेड, बट डेफिनेटली आदि ये एक नया एंड फॉर स्ट्रेट फॉरवर्ड एक टफ दौर था। एंड इस दौर से निकलने के लिए भी मतलब कि एक मतलब काफी कठिनाइयां से हम लोग भी गुजरे हैं। मतलब कि वो विजन कम्युनिकेट करना, वर्क को कोऑर्डिनेट करना, इम्प्लीमेंट करना, आई थिंक बट वी मेड इट। एक सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये आपके जो एयर प्योरीफायर्स हैं, ये आप किसी फैशन डिजाइनर से डिजाइन कराते हैं क्या? हाउ आर दे सो गुड लुकिंग? No, genuinely. This repeatedly I'm receiving these compliments, and I'm very happy to hear this, because as an Indian company एक छोटा सा भी ऐसा एक compliment मिल जाता है ना, तो हम लोग का दिन बन जाता है। And I'll tell you, like हमारा इसके तो of course the kudos goes to my R&D, and I think the another a very important man behind the AeroK machine is the Dikshit, who is the CEO of the AeroK, and he is an IIT Madras guy. And he is also very passionate. मतलब technology, and I'll tell you, जब ये machine create हो रहा था, हमने सच में हमने ये नहीं देखा डिजाइन। हमने मेरा I don't know if you've seen the machines. It has this the circled circle levels, and उसमें वो सारे tilted है ना, they are tilted to a particular angle. And for everything that I've made in that machine, there's a science behind it. And वो साइंस करते हुए 360 डिग्री है तो concentric circles डाल दिए हैं, and intake का separate section, outflow air का separate section, टच हमने सोचा ऊपर, मतलब हम एक्चुअली साइंस डाल के, एंड टू बी ऑनेस्ट शायद भगवान भी हमारे साथ है कि वो हमने हमारा प्रेफरेंस था कि every nook, every bolt and every corner and every inch in my machine, it needs to be thoughtfully done, ताकि it adds to the performance of and the efficiency of the air purifier. And luckily वो करते करते वो design ऐसा बन गया, and I think that's what I'm saying. I think the God was with us, and the kudos to Dikshit and his R&D. I'm sure all of these things, they keep you very busy. Your passion to work, your passion towards nature. घर कैसे संभालते हो फिर आप? वो उसका एक बहुत ही सिंपल सा जवाब है, अभी तक मैं बैचलर हूँ। ये तो one word answer, clear answer हो गया फिर। But I think आपने एक इतने सही समय पे ये क्वेश्चन पूछा है, and I don't want to do any hide and seek. I think in few months I'm getting hitched, and so I think congratulations, sir. Many congratulations. So the clean air man is about to get a clean air woman. So yeah, so I think 2020 is more of a bachelor year for me. So I think January next year is yeah. So, but I'm sure after that, I think that then next year you should ask me how am I able to manage the personal and professional life. Then you will have to start managing it. Yeah. Because this pandemic ने हम में से बहुत लोगों को काफी अच्छा इंसान बना दिया. Because now everyone is a little scared of judging other people. So I'm sure, sir, with this AeroK, people will have respect for nature as well. Yes. I think I'm glad that you carry that thought, Adi, and wherever I think you guys need some support or something like that in terms of giving a good deed to our countrymen. I think I'll always be there. So thank you so much to be a part of Radio City Center Stage. Any message that you want to give to all our listeners, viewers, anything do you want to say, sir? Yes, sir. On a very general note, don't lose heart. I think
I think there's a slight tough time with all of us. As I told earlier, अपना कॉन्फिडेंस मत हारो, सोच को बिल्कुल स्थिर रखो, कॉन्फिडेंट हो, अगर कोई भी प्रॉब्लम है उसको सोल्यूशन है, एंड बस आगे बढ़ो यार, एंड हैव अ क्लीन फूड, क्लीन वाटर, क्लीन एयर एंड क्लीन एनवायरनमेंट, एंड स्टे हेल्दी. क्लीन एयर तो आप दे ही रहे हो सर, थैंक यू फॉर दैट. यस.